राजधानी लखनऊ में पर्वतीय महापरिषद की तरफ से आयोजित उत्तरायणी कौतिक 2025 मेले का समापन हो गया। आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। बहुत महत्वपूर्ण वैसे भी है। आज 22 जनवरी है और 22 जनवरी 2024 को आज ही के दिन 500 वर्षों का इंतजार करते हुए अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रभु श्री रामलला फिर से अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हुए। यह भी विरासत की ही व्यवस्था परंपरा है। भगवान राम की विरासत 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हो पाई और जो आपकी यात्रा है, आपके कार्यक्रम है, ये लोक गाथा, लोक परंपरा, लोक साहित्य, लोक संस्कृति, ये सभी उसी विरासत को आगे बढ़ाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी इसी रूप में आगे बढ़ती है। लोक गायन, ये सब उसी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ती है। आप लोग इतने उमंग के साथ, उत्साह के साथ इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं अपना आपको सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं आपके बीच में आकर के इस कार्यक्रम में भागीदार बन पाया। कुशीनगर के ग्राम सभा भगवानपुर के खड्डा ब्लॉक में आवास की धांधली चल रही है। यहां प्रधान ने विकलांग ग्रामीणों का आवास काटकर अपने करीबियों को दिला दिया है। मैं राजेश यादव, मेरा घर भगवानपुर है, तो खड्डा ब्लॉक पड़ता है और मेरे गांव के लोग इतना पीड़ित हैं कि कम से कम 29 आवास कट करके, जिसके पास 2-2 ट्रैक्टर, मकान लंबा है और खेती बाड़ी 11 एकड़ खेती उसको दे दिया गया है। संजय चौरसिया और सत्येंद्र चौरसिया को रवि प्रधान का भतीजा है, वो काट करके उनका छोटे लाल का, उनका धर्मवीर का आवास। कानपुर का बड़ा डाकघर उस समय चर्चा में आ गया जब यहां के कर्मचारी यूनियन ने अपने ही चीफ पोस्ट मास्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कर्मचारियों ने मोर्चा ही नहीं खोला बल्कि उन्हें कमरे में बंधक बनाकर उग्र प्रदर्शन किया। बंधक बनाने में कोई मैं तो नहीं जानता हूँ। ये डाकघर को घर की तरह मानता हूँ और डाकघर में जितना कर्मचारी है मैं उनको मेरा घर का सदस्य मानता हूँ। हर जगह में भी बोलता हूँ कि डाकघर हमारा घर है, सबका घर है। और डाकघर में तो बहुत कुछ स्कीम है, जिस स्कीम को डोर स्टेप में पहुँचाने के लिए मैं तत्पर हूँ। मैं सोचता हूँ जो पब्लिक है वो ओनली पब्लिक नहीं है, जो इधर आते हैं घर को कौन आते हैं, घर को मेहमान आते हैं। हर दिल में मैं ईश्वर को ढूंढता हूँ और क्योंकि हम सब परमात्मा का अंश विशेष है, हर दिल में आत्मा है। जो इधर आ रहे हैं काम के लिए, किसका काम के लिए आ रहे हैं, उन्हीं का, और सबके पास देखिए आजकल पैसा है लेकिन किसके पास टाइम नहीं है। पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट का मतलब है पब्लिक का नौकर है। हम नौकरी करने के लिए हम आए हैं। पब्लिक को हम ओनली कस्टमर नहीं समझेंगे, उनको हम घर का में। फतेहपुर जिले से प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने बड़ी राहत दी है। अब यात्री 30 रुपए के टिकट पर फतेहपुर से प्रयागराज के बीच चलने वाली कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों में सफर कर सकेंगे। ये व्यवस्था 28 फरवरी तक लागू रहेगी। अभी हम लोगों का जो महाकुंभ चल रहा है अभी 13 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा और इसमें जो है रेलवे ने अपने यहाँ से जो फतेहपुर स्टेशन स्टाफ पे टोटल 85 ट्रेनों का दिया हुआ है और यदि भीड़ और बढ़ेगी तो उसके आधार पे और बढ़ाई जाएगी। और हम लोग मांग करेंगे कि यात्री की सुविधा देखते जो भी हो सके प्रशासन हमारे पूरा सहयोग देगा इस चीज़ में। और अभी जो टिकट मेमो ट्रेनों 25-30 रुपये। बिजनौर में चौकी प्रभारी पर होमगार्ड से 50,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। मामले की शिकायत होमगार्ड ने एसपी से प्रार्थना पत्र देकर की। उसका कहना है कि मुकदमे से धारा
कम करने के नाम पर चौकी इंचार्ज ने रिश्वत ली है, जिसके बाद होमगार्ड ने 40,000 कैश दिए और 10,000 ऑनलाइन डाले। सर, मैं एसपी ऑफिस में आया था एक एप्लीकेशन देने। उसमें एक महिला ने मुझ पर झूठा आरोप लगा के केस बना रखा है और उसमें दरोगा जी ने मुझ पर चार्जशीट लगाने का दबाव बनाया और दबाव बनाने के बाद बोला कि तुम्हारी चार्जशीट में नाम हट जाएगा, लेकिन आपको 50,000 रुपये देने होंगे। मैंने 50,000 रुपये उन्हें दिए। वो कैसे दिए? 40,000 रुपये तो दिए मैंने उन्हें नगद थाने के सामने और 10,000 रुपये करे मैंने पेटीएम से। उसके बाद 5 से 10 दिन बाद फिर बोलने की 50,000 रुपये और देने होंगे आपको। मैंने कहा था मेरे पास फिर, वरना मैं आपका नाम चार्जशीट में भेज दूँगा। तो मैंने मना कर दिया, ठीक है मैं नहीं दे पाऊँगा। इसलिए आज मैं कप्तान साहब के ऑफिस में आया हूँ ये एप्लीकेशन देने। कन्नौज में महंत राजू दास की सपा नेता पर की गई टिप्पणी को लेकर सपा पार्टी ने आक्रोश जताया। सपा पूर्व विधायक अरविंद यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एसपी से मिले। इस दौरान उन्होंने जिलाध्यक्ष की अगुवाई में एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए मामले में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसे पाखंडी सामने आए तो 100 जूते मारे जाएंगे। हमारे सम्मानित नेता पर की गई टिप्पणी उनकी मानसिकता को दर्शाती है। एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र में रेहड़ी लगाने पर रोक को लेकर पीड़ित लोगों ने अपर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि नगर पालिका के चिन्ह रेहड़ी लगाने के बावजूद भी तहसीलदार ने रेहड़ी लगाने पर रोक लगा दी, जिसको लेकर लोग काफी परेशान हैं। ठेला नहीं लगने देते, तहसीलदार गाली गलौज देते हैं और ठेले में धक्के मार के निकाल दिया। तहसील के बाहर ठेले लगाते थे। कहा था गाली गलौज देने लगे। अच्छा, ये कह रहे हमारी पार्किंग बनेगी, यहाँ पार्किंग बनेगी जी, हमारे बाप की जगह है, तुम्हारी बाप की जगह नहीं है। वहाँ पे ठेला भी लगाना चाहिए। ठेला लगता था वहाँ पर उन्होंने गैरेज बना दिया है तहसीलदार ने। उनसे मना भी किया बनाने के लिए, तो गाली गलौज कर रहे हैं और हटा रहे हैं, माँ बहनी की गाली दे रहे हैं उल्टी सीधी। अच्छा, हाँ, और अंदर से बाहर कर दिए वो गैरेज। अच्छा, जो पार्किंग अंदर थी वो बाहर कर दी है। बाहर कर दिया, जबकि बाहर थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे ठेले लगते हैं, हम गरीब आदमी हैं, सब्जी वब्जी बेचते हैं वहाँ पे। तो हमारा न्याय चाहते हैं कि वहीं पे हमारा लगे। हम तो रोड से नीचे लगाते हैं सब ठेले, सब लोग। हरदोई में एंटी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम ने मिशन शक्ति के तहत चौराहे और जिला अस्पताल समेत भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मंचलों को पकड़ने का अभियान चलाया। यह अभियान पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के आदेशानुसार चलाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना है, जिससे समाज में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाया जा सके। मुलायम सिंह यादव के खिलाफ टिप्पणी देने को लेकर राजू संत के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। पूरे देश प्रदेश में सपा के समर्थक महंत राजू दास के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वहीं मैनपुरी में भी समाजवादी लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष रावल सिंह रावत के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने एसपी को ज्ञापन देकर महंत राजू दास के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और कार्रवाई न होने पर पूरे प्रदेश में आंदोलन की चेतावनी भी दी है। एक जो है संत के भेष में भेड़िया बैठा हुआ है, क्या नाम है उसका, जिसने हमारे श्रद्धेय नेताजी के खिलाफ जो टिप्पणी की है, उसका नाम राजू दास तो हम नहीं कह सकते हैं, उसका राजू डाकू हम नाम कह सकते हैं। उस डाकू ने जो है नेताजी के खिलाफ जो टिप्पणी की है, इससे हम युवाओं में काफ़ी आक्रोश है। पूरे देश और प्रदेश का युवा इसके खिलाफ देश और प्रदेश में तहरीर दे रहा है, इसके पुतले फूंक रहा है। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग जो है कप्तान साहब से मैंने ये मांग की है कि हमारे नौजवान साथियों ने थाना कोतवाली सदर में पहुंचकर एक जो है लिखित में तहरीर दी है, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की, और निश्चित रूप से कप्तान साहब से मैंने मांग की है कि एफआईआर दर्ज कर संत के रूप में भेड़िए को जेल में डालने का।
मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र में फिटजी कोचिंग के खिलाफ परिजनों ने काफी विरोध प्रदर्शन व्यक्त किया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि कोचिंग के टीचर्स बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं परिजनों ने एसएसपी से भी मामले की शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब बच्चे या तो कुछ बच्चे बैठ गए कि हम आकाश जाएं, कुछ बच्चे बोले कि नहीं हम फिटजी जाएं, तो ये क्लासेस बच्चों की पहले ही डिस्टर्ब हो गए हैं। उनका मॉरल सपोर्ट इतना वीक हो चुका है, जो बेचारे 18 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे थे, अब उनको ये पता नहीं है कि मेरे को कहाँ जाना है। तो सबसे पहला तो पैसा बाद में है, उनका मॉरल सपोर्ट इतना वीक हो गया है कि हम अपने बच्चों को यहाँ ला नहीं रहे हैं। जो हमने ग्रुप बनाया है उसमें से हटा रहे हैं ताकि वो फर्दर डिप्रेस ना हो। तो हम जब आज यहाँ एसएसपी साहब से मिले हैं तो उन्होंने कहा नहीं, आप देखिए समाधान की तरफ जाइए, आप लड़िए नहीं। तो हमारा किसी का मकसद ये नहीं कि हम लड़े, हम सिर्फ इसलिए हमें सोल्यूशन मिले। इस इंस्टीट्यूट के ऑनर जो हैं वो डीके गोयल हैं, दिल्ली में कहीं रहते हैं मेरे ख्याल से। और मजे की बात यह है कि केजरीवाल जी जो दिल्ली के में इस समय इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो कहते हैं जी मैंने शिक्षा का इतना ज्यादा प्रसार किया है, जबकि शिक्षा माफिया जो डीके गोयल हैं इन्हें अपने घर में बैठा के छुपा के बैठे हुए हैं। और बीजेपी के जो प्रधान जी हैं, जो मिनिस्टर हैं, उन तक भी ये बात नहीं पहुंच पा रही कि ये शिक्षा माफिया किस तरीके से बच्चों की जिंदगियों के साथ, उनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। फिटजी सेंटर जो मेरठ में प्रतिष्ठित सेंटर था वो शट डाउन कर दिया इन्होंने। शट डाउन होने के पीछे क्या था, 4 दिन पहले पूरी फैकल्टी ने मास रिजाइन कर दिया। उससे पहले यदि 5 महीने या 6 महीने से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, किसी पेरेंट्स को, किसी बच्चे को, किसी को फेवर में नहीं लिया कि भाई इस तरह की हमारी प्रॉब्लम चल रही है या हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है या जो भी कुछ था, आए रिजाइन करके चले गए। जब वहां जाकर पता चला कि जो है तो टीचर ही नहीं है कोई भी। तो इन द मीन टाइम फिटजी वालों ने क्या सपोर्ट दिया हमें नोएडा से, वो 1 दिन आए या 2 दिन आए, तीसरे लखनऊ में एचएनएन की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि वजीरगंज थाना क्षेत्र में एलडीए के प्रवर्तन जोन 6 में अवैध निर्माण किया जा रहा था। मामले की एचएनएन ने प्रमुखता से खबर चलाई, जिसका संज्ञान लेते हुए एलडीए के प्रवर्तन 6 जोनल अधिकारी शशि भूषण पाठक ने अवैध निर्माण को सील करा दिया। संभल के सदर थाना क्षेत्र स्थित शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर के पास कूप की खुदाई की गई। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैसिया के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले यहां हिंदू समुदाय के लोग पूजा पाठ करते थे। वहीं सुरक्षा को देखते हुए इस दौरान मौके पर एएसपी और पुलिस समेत आरआरएफ मौजूद रही। निकट के लोगों द्वारा, जो कि यहाँ आसपास रह रहे हैं, उनके द्वारा बताया गया था कि कुछ लोगों द्वारा इस कुएं को अवैध रूप से ढक दिया गया था, इसके अतिक्रमित कर दिया गया था। इस प्रकरण में इसकी खुदाई हो रही है और जांच करते हुए कार्रवाई की गई। यह प्राचीन कूप बताया जा रहा है। लोगों द्वारा बताया गया है कि वो सैकड़ों वर्षों से इसमें देखते रहे हैं, कुछ बुजुर्ग लोगों ने भी बताया है और आगे इसकी जांच की जा रही है। ये कूप प्राचीन कूपों में से है, जो 19 कूप बताए जाते हैं उनमें से एक कूप है। क्योंकि हरिहर मंदिर के निकट है तो निश्चित रूप से ये कूप हमारा बहुत ही पूजनीय स्थल रहा है और यहाँ पहले महिलाएं जब बच्चा होता था तो इसका पूजन करने आते थे और बहुआएं जो शादी होकर के आती थी वो भी यहाँ पूजन इत्यादि करती थी। और अब याचिका डाल करके निवेदन किया था तो उससे ये कार्रवाई हो रही है और निश्चित रूप से हमारा पूरा जगह। अयोध्या में राम गुलेला मंदिर से दशरथ महल तक जाने वाले मार्ग पर यातायात प्रतिबंध को लेकर व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी व्यापारियों ने अपनी समस्याएं बताई, साथ ही यातायात प्रतिबंध को खुलवाने की मांग की है। रास्ता चाहिए। कितने सालों से दुकान आप? हमारे है बहुत, जब से राम जन्मभूमि ताला टूटा तब से है हमारा। अभी क्या मामला है? अभी हमारा रास्ता इधर बंद हो गया तो हम लोग दाल रोटी चल नहीं रहा है। 200 से 250 दुकानदार हैं जो कि इस रास्ते को जाने के लिए खोला गया है, परंतु आने के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए। यहाँ पे मरीज भी आते हैं, हार्ट पेशेंट रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, सीनियर सिटीजन भी दर्शन करने जाता है, उसको 3 किलोमीटर घुमाया जा रहा है इसमें। और ये जो
बहुत पहले से रास्ता चला आ रहा है। इसी 10 फीट वाले रास्ते पे सारा दर्शन होता था, कोई असुविधा नहीं हुई यात्रियों को या दुकानदारों को। आज ये 100 फीट का रास्ता बना तब भी रास्ता ब्लॉक कर दिए हैं रास्ता, तथा यहाँ के दुकानदारों से जुड़े हुए परिवार एकदम भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। इस पे कम से कम 200-300 दुकानदार हैं जो एकदम भुखमरी के कगार पे आ गए हैं और ये स्थिति बिल्कुल दयनीय है। प्रशासन से और ट्रस्ट से निवेदन हम यही करते हैं कि इस रास्ते को खोल दिया जाए, जैसे पहले खुला हुआ था उसी प्रकार खोल दिया जाए। कितने सालों से आप लोग दुकान है? हम 1992 से हम लोगों की दुकान यहाँ पर। से रास्ता बंद किया गया? रास्ता तो अभी 25 तारीख से बंद किया गया है। अभी क्या स्थिति है? अभी बिल्कुल दयनीय स्थिति है कि एकदम 1 रुपए की बोहनी नहीं हो रही। आपका स्वागत है। रुक करेंगे। आगरा में एक पीड़िता ने बीजेपी नेता पूनम भटनागर और उनके सहयोगियों पर ठगी करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि बीजेपी नेता ने रेलवे में सी ग्रेड की नौकरी लगाने के नाम पर पीड़िता से लाखों की ठगी की। वहीं पीड़िता ने थाने में जाकर खिलाफ तहरीर दी है। बलिया में पुलिस ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 1 करोड़ 40 लाख रुपए की हेरोइन बरामद की है। आपको बता दें कि ये दोनों तस्कर बलिया समेत कई जिलों में अवैध हेरोइन का कारोबार करते थे। दोनों तस्कर पहले हत्या करने के मामले में भी जेल जा चुके हैं। ड्रग का तस्कर था जो जेल में था, उसी समय ये उसके संपर्क में आया था और यदा कदा तभी से ये इन कामों में। दूसरा जो रिपुंजय तिवारी जो इसका यहाँ लोकल हैंडलर था, यह भी हत्या में आजीवन कारावास काट चुका है और अन्य काफ़ी मुकदमे इन पे हैं। तो इनकी अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है दोनों की, गंभीर अपराधों में पूर्व में भी लिप्त रहे हैं और इस ड्रग तस्करी में भी थे, लेकिन पूर्व में किन्हीं कारणों से इतनी चतुराई से कर रहे थे कि पकड़े नहीं गए थे। अब ये पकड़े गए हैं तो इनके विरुद्ध उचित कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल भेजा जाए। अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने समय से कार्यालयों में पहुंचने के निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में कानपुर से महापौर ने पहले नगर निगम मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया और कर्मचारियों की उपस्थिति चेक की, जिस पर महापौर प्रमिला पांडे को 8 से 10 नदारद मिले। देखिए, कल भी कुछ लोग नहीं आए थे। कायदे से 9:30 बजे ऑफिस आना चाहिए, लेकिन कल वहाँ भी हमने 10:30 बजे किया था, आज हमने यहाँ 11 बजे किया था। यहाँ भी कुछ लोग नहीं मिले हैं। जो नहीं मिले हैं उनके लिए मैं GM साहब को भी लिखित भेजूंगी कि उनका 1 दिन का वेतन काटो और कारण बताओ नोट। और अगर नहीं आएंगे तो अगली बार अगर नहीं मिलेंगे तो मैं शासन स्तर पर कार्रवाई करूँगा। कितने लोग अनुपस्थित पाए गए? आज शायद 5-6 लोग ना, 5-6 लोग। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पर महंत अयोध्या राजू दास की ओर से अभद्र टिप्पणी करने के मामले में सुल्तानपुर में सिपाहियों ने आक्रोश दिखाया। कलेक्ट्रेट के सामने सपा कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन करने की कोशिश की। महंत राजू दास जी हैं, जो कि आए दिन वो कुछ न उल्टा सीधा बयान महिलाओं के खिलाफ, धर्म गुरुओं के खिलाफ और राजनेताओं के खिलाफ, उसी कड़ी में उन्होंने 1 दिन पहले जो है हमारे श्रद्धेय नेता जी मुलायम सिंह यादव के खिलाफ उन्होंने अमर्यादित और अशोभनीय जो है भाषा का इस्तेमाल किया है। उसी के खिलाफ हम लोग आज राजू दास का पुतला बना के, प्रतीकात्मक पुतला बना के उसको फूंकने का प्रयास किए हैं और शासन प्रशासन से हम मांग करते हैं कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर उसको जो है जेल भेजने का काम करे। नहीं तो हम समाजवादी लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारे नेता श्रद्धेय नेता जी के खिलाफ जो बयानबाजी की है, इसके लिए आपको जिले में बड़ा आंदोलन देख। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पहला साल पूरा होने पर रामनगरी अयोध्या में महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में दूर दूर से आए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला। तो पूरे देश के लिए मंगल कामना। 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण आज श्री रामलला अयोध्या सेवा समिति के तत्वाधान में
सवा लाख श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ का सिर्फ भाव यही है कि जिन निहत्थे राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, कार सेवकों ने जो प्राणों की आहुति दिया, 500 वर्ष में 5 लाख से ऊपर लोगों ने बलिदान किया राम मंदिर को निर्माण को लेकर। युगों युगों के और जन्म जन्मांतर के प्रभु श्री राम के हम लोग भक्त हैं और हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मना। आज सब में वो खुशी है, भगवान 500 साल बाद हमारे बीच में फिर आ गए हैं। भक्त और भगवान में भेद नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए सभी भक्त भगवान की श्रद्धा में जुटे हुए हैं। जो 100 वर्षों के पश्चात 500 वर्षों से संघर्ष चल रहा था, तमामों भक्तों, कार सेवकों, महापुरुषों के बलिदान के पश्चात, त्याग तपस्या के पश्चात राम जन्मभूमि पर विजय प्राप्त हुई। 22 जनवरी 24 को भगवान श्री राम जी की प्रतिष्ठा हुई। भगवान श्री राम जी अपने गर्भगृह में विराजमान हो गए। इस संवत के अनुसार आज 1 वर्ष पूरा हो रहा है। भगवान का प्रतिष्ठा उत्सव मनाया जा रहा है। बड़े उल्लास के साथ में राम यंत्र की पूजा की गई, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ चल रहा है, संतों का सम्मेलन होगा, भोज भंडारा चल रहा है, रात्रि में भजन संध्या है। महाराज जयपुर से पधारे हैं, इनके द्वारा बड़ा उल्लासपूर्वक कार्यक्रम चल रहा है, बड़ी प्रसन्नता है। और इस पूजन और स्तोत्र के पाठ से समाज का, जगत का, राष्ट्र का कल्याण होगा, मंगल होगा। बहुत सुंदर।